ये तो मैं भूल ही गया आपको बताना। देखा, ऐसे लाल होठ हैं आप लोगों के। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, घिसना पड़ता है लेके पत्थर, पत्थर लेके घिसना पड़ता है, तब लाल होते हैं। तुम सोचो लिपस्टिक लगा रखी है? आश्रमों से जुड़ी हुई बहन है, लिपस्टिक थोड़ी लगाएगी। देखो हमारी बहन है, ऐसे वैसे नहीं है, ऐसे मत समझ लेना तुम कोई जगत वाली है कोई ना। गरीबदास जी की फोटो, नीचे संत रामपाल जी, ऊपर दाढ़ी मूंछ वाले दादा गुरु जी की फोटो। सबको मानती है, सबको पूजती है, सबको बराबर का अधिकार है सम्मान प्राप्त करने का, दंडवत करवाने का। सबको समान भाव देते हैं ये आश्रम वाले। देखा, इंस्टाग्राम की आईडी है, इंस्टाग्राम पे है ये बहन। गले में गुरुजी का लॉकेट अभी आपको दिखाई देगा, ये पीला पीला, ये रक्षा सूत्र है, बिंदिया लगा रखी है, और थोबड़ा तो आपको दिखाई दे रहा होगा, और नाक में सोने का कांटा पहन रखा है। सोने का है या चांदी का है? खुले बाल हैं, सर पे कोई चुन्नी वानी नहीं है ना, टी शर्ट पहन रखी है, और इंस्टाग्राम पे गुरुजी की फोटोओं के साथ में और फिल्मी गानों के ऊपर रील बनाती है। गाना चल रहा है फिल्मी, मैंने नहीं लगाया अपनी तरफ से, ओरिजिनल वीडियो है। अब भाई इनकी गलती क्या है? कोई गलती नहीं है इनकी। पहले सुन लेते हैं एक बार थोड़ा सा, बहुत दिन हो गए मेरे को भी सुने हुए, देखिएगा। ये दर्द मोहब्बत सहने दे, ये दर्द मोहब्बत सहने दे, तेरा दिल मेरे पास। ये दर्द मोहब्बत सहने दे, ये दर्द मोहब्बत सहने दे, तेरा दिल मेरे पास। फूट गई किस्मत भाई और बहनों, फूट गई किस्मत। लेकिन इन आत्माओं की गलती नहीं है, इन आत्माओं की गलती नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनको संगति इनकी मिली है। इनको गुरुजी के परिवार की कुसंगति मिली है, ये कुसंगति के शिकार हैं। जब गुरुजी की पत्नी सार शब्द प्राप्त करके सोना पहनना नहीं छोड़ रही, गुरुजी के लड़के राजनीति करना, बकवाद करना नहीं छोड़ रहे, तो ये भोली भाली आत्माएं जो बेचारी इन आश्रमों में जा रही हैं, जिनको ढंग से ना कोई नियम बताए जाते, ना कोई ज्ञान समझाया जाता, ना कोई वहां साध संगति होती उन आश्रमों में, खाओ पियो फिर आश्रम में घूमो, लंबा चौड़ा बना दिया, लहर तारा तालाब, कबीर जी का झोपड़ा है, दुनिया भर का जुलाहों का कुआं, धर्मशास्त्र रख दिए, उनकी प्रदर्शनियां। उन धर्मशास्त्रों पे अमल कोई नहीं करता, दिखाने के लिए उनमें प्रदर्शनियां लगा दी। थोड़ा बहुत समय मिले तो फिर परशुराम की जयंती में ले जाओ, कबीर पंथियों की जयंती में ले जाओ। ना कोई ज्ञान चर्चा, ना कोई साध संगति, ना कोई शंका समाधान, ना किसी को ज्ञान समझने दिया जाता। सत्संगों के नाम पे वो 3D वाली वीडियो बना बना के चला दो, नकली कार्टून बना बना के चला दो। तो इन आत्माओं की क्या गलती? अरे जैसी संगत वैसी रंगत। जब ये बड़े बड़े सार शब्द प्राप्त हंस आत्माएं सोना चांदी पहनना नहीं छोड़ रही, तो ये दूसरे को क्या शिक्षा देंगी? तो ये हाल है भाई और बहनों, बंटाधार, बिल्कुल बंटाधार। भक्ति नाम की चीज नहीं आश्रमों में, गुरुजी के परिवार में। मर्यादा नाम की चीज नहीं गुरुजी के परिवार में, आश्रमों में, इन कोऑर्डिनेटरों के पास, आश्रम संचालकों के पास। कि इनको केवल माया चाहिए और मान बढ़ाई चाहिए। माया और मान बढ़ाई वो इनको मिल चुकी है। और ये माया तो परमात्मा ने बता दिया ना, फिर माया का रस पिए कर हो गए डामाडोल, ऐसा सतगुरु हम मिला ज्ञान योग दिया खोल। तो सतगुरु ने साध संगत वालों का तो ज्ञान योग खोल दिया, और इन माया के पुजारियों का बिल्कुल डामाडोल बेहाल कर दिया माया ने, डामाडोल। अब बताओ कहां है भक्ति?
ऐसे सतगुरु का मिशन आगे बढ़ेगा क्या? किसके सहारे सतगुरु क्या करेगा? भाई सतगुरु बैठ गया जेल में, पीछे से सारा डाम डमा कौन चला रहा है? सतगुरु का परिवार। ये परिवार मर्यादा में नहीं, कोई नियम मर्यादा नहीं, कोई साध संगति नहीं, तो मिशन चल कहां रहा है? सतगुरु तो कुछ कह ही नहीं रहा, कुछ बोल नहीं रहा, वो तो ले रहा है भक्तों की परीक्षा, चुपचाप बैठा है। बाहर ये जितने भी आश्रम है इनमें कोई मर्यादा नहीं, कोई भक्ति नहीं, राजनीति, बकवादी बकवाद, लड्डू जलेबी और कुछ नहीं। तो सतगुरु का मिशन चल कहां रहा है? कहां से चल रहा है? कौन चला रहा है? किसको खड़ा कर रखा है? साध संगतियां। यह है सतगुरु का मिशन। जो इनकी गलतियां हम इनको वीडियो बना बना के दिखा रहे हैं। अरे हम तो उम्र में भी छोटे, ज्ञान में भी छोटे, ये तो 30-30 साल से भगत हैं गुरुजी के। गुरुजी की पत्नी ने तो दादा गुरुजी से नाम ले रखा था, फिर 94 में सतगुरु रामपाल जी से नाम ले लिया, सार शब्द मिल गया। गुरुजी के दोनों लड़के दोनों लड़कियां दादा गुरुजी से नाम ले रखे थे, फिर सतगुरु रामपाल जी से नाम ले लिया 1994 में। और आज इनको एक भी मर्यादाओं का पता नहीं है, एक भी मर्यादाओं का। ये लोग सतगुरु रामपाल जी को अपना गुरु तो छोड़ दो, अपना बाप भी नहीं मानते। ये भक्तों की अनारो माई सतगुरु रामपाल जी को गुरु तो दूर की बात है, अपना जो है वो पति भी नहीं मानती। कि कम से कम वो तो शर्म कर लो कि कम से कम आज मेरा पति सब कुछ छोड़ छाड़ के एक संत बना हुआ है, कम से कम आज मैं उसकी मर्यादा में तो चलूं, नहीं तो लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी। दुनिया क्या कहेगी? दुनिया को पता है, घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध। घर की मुर्गी दाल बराबर, कौन परवाह करता है? यह हाल है भाई और बहनों, आपकी आंखों के सामने खुली किताब है। अब सच कहता हूं तो मैं लोगों के दिल में कांटे की तरह चुभता हूं। सच मेरे बाप ने कहा, लोगों के दिलों में कांटे की तरह चुभे। और सच यदि उनके ज्ञान को आधार बनाकर अगर उनका कोई भगत कहेगा तो भाई वो कैसे रसगुल्ले की तरह मीठा लगेगा। लेकिन भाई सतगुरु कहलवा रहा है, भगत की औकात नहीं कोई कह दे, सतगुरु कहलवा रहा है, इसलिए हर प्रकार की आपत्ति से भी जो है बचा के रखता है, अपने हाथों पे रखता है। लाख कोशिशों के बावजूद भी बाल बाका नहीं होने देता, अन्यथा इस दास को तो मारने की कई बार प्लानिंग हो चुकी है, कई बार। मेरे घर में आकर जानवर की तरह ये सारे सारनामे लोग क्या हाल करके गए थे। सतगुरु ने बाल बाका नहीं होने दिया, उल्टा उन्हीं के कर्म फूटे, स्वतंत्र कर्मों का दुरुपयोग किया उन्होंने। फिर मध्य प्रदेश में गया तो विष्णु साहू वहां का स्टेट कोऑर्डिनेटर गुंडों की 2 गाड़ियां भर के ले आया, सारनामियों की तलवार ले आए। वो वीडियो आप देखते ही हैं कि लाओ तलवार निकाल के लठ मार रहे सिर में। इसके अलावा एक बार मैं और जयपुर से अपने कजोड़ भगत जी, हम दोनों राजस्थान के देवली में गए, साथ संगति थी, वहां पर मैनेजमेंट वाले आ गए, हम दोनों की वहां पर उन्होंने पिटाई करी। इसके अलावा साथ संगतियों में भाई बहनों के साथ में मार पिटाई। लेकिन फिर भी सतगुरु ने हिम्मत देकर, आशीर्वाद देकर इनकी छाती पर बैठाकर सच कहलवाया है। तो जीव की औकात नहीं, सतगुरु का साथ है, उनका आशीर्वाद है। और उनकी मर्यादाओं में रहकर सच बोलते हैं, मर्यादाओं में रहकर वीडियो बनाते हैं, राग द्वेष किसी से रखते नहीं, ना करते। कल को अगर ये गलतियां ना करके मर्यादाओं में रहकर गुरुदेव से माफी मांगकर अगर सही भक्ति करेंगे तो हमारे लिए जान से प्यारे, हमारे भाई बहनों से प्यारे। कोई द्वेष नहीं, शौपन में भी नहीं, आज भी नहीं, हो ही नहीं सकता। राग द्वेष करके वीडियो बनाएंगे तो सतगुरु आशीर्वाद नहीं बख्शेंगे। फिर वो वीडियो कोई नहीं सुनेगा, फिर कोई नहीं देखेगा, फिर ऐसे कॉपीराइट आएंगे, स्ट्राइक लगेंगे फिर। तो ये हाल है भाई और बहनों। अब ये संगत के ऊपर है, अब ये निर्णय संगत ने करना है। दास ने तो बिल्कुल इनकी खुली किताब दिखा दी आप लोगों को, और इसी कारण से ये लोग मेरे से द्वेष करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, संगत को भड़काते हैं, झूठ बोलते हैं, साथ संगतियों से दूर रखते हैं।
और इसी प्रकार हिसार जेल में बैठकर आम व्यक्ति की भूमिका करते हुए लीला करने वाले उस अंतर्यामी परमात्मा को अपने जैसा 2 कोड़ी का आम संत मानकर न जाने मेरे बारे में क्या क्या शिकायतें की, क्या क्या उल्टा सीधा बोला, तो सतगुरु तो लीलाधर है। कह दिया भैया ठीक है, जो तुम कह रहे हो सही होगा, फिर मुझे तो पता नहीं, मैं तो जेल में बैठा हूं। अब बाहर पवन क्या कर रहा है और क्या कर रहे हैं तुम कह रहे हो, फिर ठीक है, कल को अगर गलत हुआ तो परिणाम भी तुम भोगोगे, फिर ध्यान रखना। ये बातें इनमें मैनेजमेंट वालों के समझ में नहीं आई। और जैसा इन्होंने कहा वैसा ही अंतर्यामी ने, लीलाधर ने आदेश दे दिया, अगर तुम कह रहे हो कि वो संगत को लूट रहा है, आश्रम खोल के बैठा है, नाम दीक्षा दे रहा है, तो फिर वो तो गुरुद्रोही हो गया, भगत कहां फिर वो? मैंने तो आदेश दिया ही नहीं उसको नाम दीक्षा देने का। अब इस बात को इन्होंने संगत में गुरुजी का आदेश बता के पारित कर दिया। गुरुजी ने आदेश दे दिया पवन गुरुद्रोही, पवन गुरुद्रोही। और गुरुजी से भी बात करवा देते होंगे कि हाँ गुरुजी, हमने आपको कहा था ना, हाँ अब संगत को बता दो। तो गुरुजी क्या कहेंगे? हाँ भाई गुरुद्रोही, गुरुद्रोही। ये संगत की परीक्षा। अब संगत में तो कोई माई का लाल हो जो ये कह सके कि गुरुजी आपने सत्संगों में जो परिभाषा बताई है उस आधार से तो उसने ऐसा कोई काम किया ही नहीं, ना वो करता। वो तो आप ही के ज्ञान को सामने रख के, ऑडियो वीडियो पुस्तकों को सामने रख के बताता है गुरुजी। बाकी गुरुद्रोही की आपने जो परिभाषा बताई है कि गुरुद्रोही गुरुद्रोही सब कोई कहे, गुरुद्रोही न जाने कोई, और गुरु से बैर ईर्ष्या करे, गुरुद्रोही कहावे सोई। तो गुरुजी वो तो आपकी महिमा कर रहा है, उसने तो कभी एक शब्द भी आपके खिलाफ कभी सौपन में भी नहीं सोचा, और भाई बहनों के विश्वास को दृढ़ कर रहा है। अब गुरु क्या करे जब संगत में कोई हिम्मत ही नहीं कर रहा? तब संगत वालों को पता हिम्मत कैसे करें कि ये सारनामी छटे हुए गुंडे बदमाश जब जयपुर में जाके पवन दास की उसके घर में घुस के उसके बच्चों को रसोई में बंद करके और बच्चों को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं कि चुप, और पवन दास को जानवर की तरह मार के उसको अधमरा करके आ सकते हैं, तो हम तो इनके घर में बैठे हैं, इनके आश्रम में बैठे हैं, हमारा तो अभी टेटवा दबा देंगे। अब बेचारी संगत भी कुछ नहीं बोलती। तो ऐसे बिजली गिर रही है, और इसी बिजली में ये अंतर्यामी भगवान संगत की परीक्षा ले रहा है। इनके परिवार की तो परीक्षा वरीक्षा कुछ नहीं है, वो तो काल के एजेंट है। उनकी क्या परीक्षा? वो तो आए सतगुरु के मार्ग को जो है वो गंदा करने के लिए। उनकी क्या परीक्षा? वो अपना काम पूरा करके वापस चले जाएंगे, भगत थोड़ी हैं। जैसे विश्वामित्र के पास में मेनका आई, अरे तो वो तो इंद्र की एजेंट थी, उसकी पत्नी बनने थोड़ी आई थी, वो तो उसकी भक्ति बर्बाद करने आई थी। शादी वादी कर ली, और जब एक लड़की हो गई फिर इंद्र का आदेश आ गया, आजा भाई ऊपर आजा, बस हो गया उस तपस्वी का तप कंडे, देख ली उसकी भक्ति। उसी समय छोड़ छाड़ के लड़की चली गई। बोले चली तपस्वी जी, बड़ा जोर का तपस्वी बन रहा था। तो ये गुरुजी के परिवार वाले इनकी शक्ल पे मत जाओ, आंखों के आंसुओं पे मत जाओ, भावनाओं में बहने का मार्ग नहीं है, ये ज्ञान आधार का मार्ग है। ये काल के द्वारा भेजे गए स्पेशल एजेंट हैं। गुरुजी के दोनों लड़के, दोनों लड़कियां, गुरुजी की पत्नी, गुरुजी का भाई, गुरुजी के भाई का परिवार, गुरुजी के रिश्तेदार, और ये कोऑर्डिनेटर, आश्रम संचालक, नामदान संचालक, ये सब काल के द्वारा भेजे गए एजेंट हैं। और परमात्मा भाई मालिक की तो कोशिश रहती है, चाहे काल का एजेंट हो या चाहे कोई हंस आत्मा हो, किसी प्रकार से वो भक्ति पे लगा रहे, कुछ तो उसके अच्छे कर्म बनेंगे। कबीर कपट से भक्ति करे उसको भी अपनाऊं, शाम दाम दंड भेद से पर सीधे रस्ते लाऊं। तो परमात्मा की कोशिश तो उस कमाल को समझाने की भी थी, पता तो था, लेकिन सतगुरु ये कोशिश करता कि हो सकता कोई बात मेरी समझ में आ जाए, काल का एजेंट ना रह के सतगुरु का एजेंट बन जाए, लेकिन बहुत कम चांस होते हैं। तो पता तो है गुरुजी को अपने परिवार के बारे में सब कुछ पता, ये तो अंतर्यामी भगवान है, आत्मा का जन्म है, सतगुरु आदि अनादि है, सतगुरु मदे है मूल, सतगुरु को सिजदा करूं एक पलक नहीं भूल। लेकिन ये परीक्षा संगत की चल रही है, और जैसा बीज लोग जैसा बीज बो रहे हैं फसल भी वैसी आएगी। तो भाइयों और बहनों, गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से जैसे जैसे परमात्मा समय देंगे, जैसे जैसे परमात्मा दास को सद्बुद्धि देंगे, प्रेरणा देंगे, दास की तो यही ड्यूटी लगाई है गुरुदेव भगवान ने, अपनी भक्ति और भगत भाई बहनों को दृढ़ करने के लिए साथ संगति,
तो जब तक गुरु जी की मौज, गुरु जी का आशीर्वाद आप और हम पे रहेगा, तब तक भाई और बहनों इसी प्रकार से मालिक की महिमा दिल खोल के करते रहेंगे। और अपनी भक्ति प्रथम है, भक्ति का ध्यान रखना भाई और बहनों। अकेले साथ संगति सुनने से, वीडियो देखने से बात नहीं बनेगी। मेरे वीडियो केवल एक जानकारी मात्र हैं, एक रास्ता है, चलना आपने पड़ेगा, तब मंजिल मिलेगी। और वो रास्ता है गुरुदेव की भक्ति, गुरुदेव का सत्संग, ध्यान से, तीनों समय की आरती। कोशिश करो विधि विधान से, कभी ना हो पाए, कहीं यात्रा में हो, रिश्तेदारी में हो, कहीं और जा रहे हो, ना आरती हो पाए, मतलब वो वाली आरती ना हो पाए, कोई दिक्कत नहीं। गाड़ी में जा रहे हो, अपनी पुस्तक से कर लो। अनपढ़ हो, बुजुर्ग हो, मोबाइल से कर लो। सत्संग सुनना, पांचों यज्ञ करना, अपनी कोशिश करो। तो मैन है गुरु जी की भक्ति। अगर भक्ति नियमित नहीं करी, मर्यादा में रह के नहीं करी, अगर भक्ति की शक्ति प्राप्त नहीं हुई, तो पवन दास के वीडियो कुछ नहीं करेंगे, किसी काम के नहीं है। रास्ता बताने वाले ने उंगली कर दी कि इधर है रास्ता दिल्ली का, और तुम उस रास्ते पर चल ही नहीं रहे, तो उंगली क्या काम करेगी। तो गुरु जी की भक्ति प्रथम है, सर्वप्रथम गुरु जी की भक्ति। 100 काम छोड़ के गुरु जी की भक्ति। जैसे भी आपको समय मिले, काम करते करते, चलते फिरते, या समय निकाल कर, जैसे भी विधि विधान से। और गुरु जी के प्रति भाव बने रहे, श्रद्धा बनी रहे, जो कि तुम घटनी नहीं चाहिए, बढ़नी चाहिए। परमात्मा कहते हैं छिन्न घटे और छिन्न बढ़े, सो तो प्रेम नाही। और अनघट प्रेम दिल में बसे, प्रेम कहावे सोई। यानी जो बढ़ता ही रहे वो है असली प्रेम। कभी भाव बन गए, कभी नहीं बने। गुरु जी कह रहे हैं ये भक्ति नहीं है, ये प्रेम नहीं है। अनघट प्रेम, ऐसी कुछ वाणी है, मुझे पूरी याद नहीं है। छिन्न घटे छिन्न बढ़े, सो तो प्रेम नाही। और लगातार प्रेम भगत के दिल में बढ़े, प्रेम कहावे सोई, ऐसी वाणी है। तो हमारा जो प्रेम है, जो समर्पण है, जो श्रद्धा है गुरुदेव के प्रति, वो निरंतर बढ़ती रहनी चाहिए, घटने नहीं चाहिए। भक्ति के प्रेशर से तो सतलोक जाएंगे। तो भक्ति प्रथम है, और भक्ति सफल होगी मर्यादाओं से। तो भाई और बहनों, परमात्मा जैसे जैसे दया करेंगे, लाइव आते रहेंगे। और इसी प्रकार से हम गुरुदेव भगवान के अपने मिशन को पूरा करके इस आर जेल से बाहर आने तक उन्हीं के आशीर्वाद से, साथ संगतियों के माध्यम से जीवित रहेंगे। यानी भक्ति मार्ग पर मर्यादाओं के साथ में बने रहेंगे। परमात्मा कहते हैं ना, भक्ति बिना क्या होत है, क्यों जीवित है प्राण। भक्ति बिन क्या होत है, क्यों जीवित है प्राण। नर नाही पाषाण, ऐसा कुछ बोलते हैं परमात्मा। तो भक्ति के बिना कुछ नहीं है। इंसान और पत्थर में कोई अंतर नहीं है। भक्ति बिना नर और खर एक है, जिन हर पद नहीं जाना। पूर्ण भरम की परख नहीं रे, पूज मरे पाषाणा। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। परमात्मा हम सबको सद्बुद्धि दे, मार्गदर्शन करें, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।